हमें लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन अंतरिक्ष में जाने पर पता लगता है कि इसकी हैसियत तो ब्रह्मांड में धूल के एक कण के बराबर भी नहीं। ब्रह्मांड हमारी कल्पना के दायरे से कई ज्यादा बड़ा है। यह लगातार फैल रहा है। इसमें असंख्य आकाश गंगाएं समाई हुई है। अनंत ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज क्या है? क्या कोई गैलेक्सी या नेबुला या ब्लैक होल इतना बड़ा है कि उसे बड़ी चीज दूसरी नहीं? असल में यह सभी ऑब्जेक्ट्स ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरते। आकाश गंगाएं आपस में गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी रहती हैं और गैलेक्सी क्लस्टर बनाती है। यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीजों में से एक है, मगर सबसे बड़ी नहीं। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज है हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल। यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी झात संरचना है। असल में गैलेक्सी क्लस्टर का समूह है। इसकी लंबाई 10 बिलियन प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का जितना हिस्सा हम देख पाते हैं उसका व्यास 73 मिलियन प्रकाश वर्ष है, यानी ब्रह्मांड के 10% से ज्यादा हिस्से में हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल फैली है। हरक्यूलिस बोरेलिस ग्रेट वॉल की खोज नवंबर 2013 में की गई थी। यह कैसे बना, वैज्ञानिक इसका पता नहीं लगा पाए हैं। आपने जमीन पर बहने वाली नदी को देखा होगा। क्या अंतरिक्ष में बहती है तारों की नदी के बारे में सुना है? पृथ्वी से 300 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर बहती है। विज्ञान की भाषा में तारों की नदी या ब्रिज कहते हैं। यह नदी या ब्रिज 1.7 मिलियन प्रकाश वर्ष बड़ी है। वैज्ञानिक बड़ी आकाश गंगाओं का अध्ययन कर रहे थे। ग्रोनिंगन और ला लगुना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस्ट्रोफिजिस्ट जेवियर इसे रोमन तारे नदी कहते हैं। तारों की यह नदी ब्रह्मांड के विकास की उत्पत्ति का कई राज खोल सकती है। पृथ्वी से अधिक दूरी होने के कारण अध्ययन करने में समय लगेगा। वही नदी के चारों हिस्से में से एक हिस्सा अधिक चमकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां पर गुरुत्वाकर्षण अधिक है। आपने रात को आसमान में तारों को टिमटिमाते देखा होगा। जब पृथ्वी से देखते हैं तो अलग अलग दिखाई देते हैं। तारे कई तरह के होते हैं और इनके रंग भी तारों का विभिन्न रंगों में होने का वैज्ञानिक कारण भी है। ठंडे तारे लाल रंग के होते हैं। गर्म तारे पीले, नारंगी और सफेद रंग के होते हैं। सबसे गर्म तारे नीली रोशनी में चमकते हैं। गर्म तारों का परमाणु संलयन तेज होता है। तारे विभिन्न रसायनों का उत्पादन भी करते हैं। इस तरह के तारे पीले, लाल, नीले और सफेद रंग के होते हैं। पृथ्वी के नजदीक एक एस्टेरॉयड काफी समय से धरती का चक्कर लगा रहा है। वैज्ञानिकों ने इस पिंड के बारे में नया खुलासा किया है। वैज्ञानिकों ने इस एस्टेरॉयड को कामोलेवा नाम दिया है। नए खुलासे के बाद इसे मिनी मून बताया जा रहा है। नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में 19 अप्रैल को प्रकाशित एक नए अध्ययन में पाया गया है कि कामोलेवा चंद्रमा का टुकड़ा है। बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में किसी चट्टान के चंद्रमा से टकराने की वजह से यह एस्टेरॉयड अस्तित्व में आया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि कामोलेवा से जो प्रकाश परावर्तन हो रहा है वह चंद्रमा के पत्थरों से मेल खाता है। इसके अलावा एस्टेरॉयड का आकार, उम्र और स्पिन सभी चंद्रमा के 22 किलोमीटर चौड़े जियोडानो ब्रूनो क्रेटर से मेल खाते हैं। कामोलेवा की खोज 2016 में हलेकाला ऑब्जर्वेटरी के रिसर्च द्वारा की गई थी। इसका डायमीटर लगभग 100 से 200 फीट तक है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है? इसमें कितने ग्रह हैं? इसका सटीक उत्तर किसी के पास नहीं है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या लगभग 2 ट्रिलियन होने का अनुमान है। यदि हम मान लें कि प्रत्येक आकाश गंगा में प्रति तारा एक ग्रह है, तो अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन ग्रह हैं। अभी तक ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह शायद रॉक्स 42 बीबी नाम का एक विशाल एक्सोप्लैनेट है। पृथ्वी से लगभग 500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित इस विशाल काय की खोज 2013 में की गई थी। नासा के अनुसार रॉक्स 42 बीबी त्रिज्या बृहस्पति की त्रिज्या से 1.12 गुना होने का अनुमान है। वहीं अगर हम अपने सौरमंडल की बात करें तो हमारे सौरमंडल का अब तक का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि मंगल की मिट्टी के लौह खनिज में जंग लगने की वजह से वातावरण और मिट्टी लाल दिखती है। मंगल के 2 चंद्रमा हैं। इनके नाम फोबोस और डेमोस हैं। फोबोस डेमोस से थोड़ा बड़ा है। फोबोस मंगल की सतह से सिर्फ 6000 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करता है। फोबोस धीरे धीरे मंगल की ओर झुक रहा है। हर 100 साल में ये मंगल की ओर 1.8 मीटर झुक जाता है। अनुमान है कि 5 करोड़ साल में फोबोस या तो मंगल से टकरा जाएगा या फिर टूट जाएगा और मंगल के चारों ओर एक रिंग बना लेगा। फोबोस पर गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण का 1000वां हिस्सा है। इसे कुछ यूं समझा जाए कि धरती पर अगर किसी व्यक्ति का वजन 68 किलोग्राम है तो उसका वजन फोबोस पर सिर्फ 68 ग्राम होगा। यूं तो सौरमंडल में मौजूद हर ग्रह अपने आप में विशेष है।
लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। इस ग्रह का कोई धरातल नहीं है, यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर की। बृहस्पति ग्रह को सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। दरअसल इसका अपना एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है जो सौरमंडल में आने वाले बाहरी उल्कापिंडों को अपनी ओर खींच लेता है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये उल्कापिंड पृथ्वी या अन्य ग्रहों से भी टकरा सकते हैं। प्रलय के बारे में विभिन्न स्रोतों से अलग अलग धारणाएं और भविष्यवाणियां हैं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार धरती पर प्रलय आने में अभी काफी लंबा समय है। एक अध्ययन के अनुसार, जिसमें कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल किया गया, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि धरती पर प्रलय 250 मिलियन वर्षों में आ सकता है। इस दौरान धरती का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना, धरती का नष्ट होकर भस्म बन जाना, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट होकर भस्मीभूत हो जाना और भस्म का ब्रह्म में लीन हो जाना शामिल है। जैन धर्म के अनुसार प्रलय आज से लगभग 350 वर्ष बाद होगा। जैन आगम के अनुसार अभी पंचम काल चल रहा है, जो कि 21,000 वर्ष का है और 2023 तक पंचम काल के 3245 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी अनुमान और धारणाएं हैं और वास्तविकता में भविष्य की घटनाओं का निर्धारण करना अत्यंत कठिन है। विज्ञान और धर्म दोनों ही अपने अपने नजरिए से इस विषय पर विचार करते हैं। दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा मिल गया है। इससे पहले सबसे गहरे गड्ढे का रिकॉर्ड दक्षिणी चीन सागर में मौजूद ड्रैगन होल के नाम था। यह 990 फीट गहरा था। मेक्सिको में दुनिया सबसे गहरा ब्लू होल मिला है। यह मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के चेतुमल खाड़ी में है। इसका नाम है तामजा ब्लू होल। अभी तक वैज्ञानिक इसकी गहराई नाप नहीं पाए हैं, लेकिन शुरुआती गणना के अनुसार ये करीब 1380 फीट गहरा है और समुद्र के नीचे की सतह में है। पिछले वर्ष 6 दिसंबर को गोताखोरों ने इस गड्ढे को ढूंढ निकाला था। वैज्ञानिकों के मुताबिक गड्ढे की असली गहराई पता करने में थोड़ा समय और लग सकता है, क्योंकि उनके यंत्र उतनी गहराई तक नहीं जा सकते। वैज्ञानिकों ने इसकी गहराई नापने के लिए कंडक्टिविटी, टेम्परेचर एंड डेप्थ प्रोफाइलर तकनीक का इस्तेमाल किया। इससे समंदर के नीचे की सतह का रियल टाइम डेटा मिलता है, जिससे पता चलता है कि यह दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है। अभी तक इसकी तलहटी पर कोई गोताखोर या सबमरीन जा नहीं पाएंगे हैं। सौरमंडल के ग्रहों का एक सीधी रेखा में आना, जिसे प्लैनेटरी अलाइनमेंट कहा जाता है, एक दुर्लभ घटना है। यह तब होता है जब ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हुए एक विशेष स्थिति में आ जाते हैं जहां वे एक सीधी रेखा में दिखाई देते हैं। हालांकि यह बहुत ही असामान्य है कि सभी 8 ग्रह एकदम सटीक रूप से एक सीधी रेखा में आएं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक ग्रह की अपनी अलग गति और कक्षा होती है और ये कक्षाएं एक दूसरे के सापेक्ष थोड़ी झुकी हुई होती हैं। इसीलिए जबकि कुछ ग्रह कभी कभी एक सीधी रेखा में आ सकते हैं, सभी 8 ग्रहों का एक साथ ऐसा करना लगभग असंभव है। फिर भी खगोलविद अक्सर प्लैनेटरी परेड या प्लैनेटरी अलाइनमेंट की घटनाओं का अवलोकन करते हैं। लेकिन सच यही है कि 8 ग्रह को पूरी तरह एक लाइन में आना लगभग असंभव है। अगर कभी ऐसा हुआ भी तो आप सारे ग्रहों को एक साथ अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सूरज के एक ही तरफ सभी ग्रहों को देखना पॉसिबल नहीं है।